कोनिचिवा दोस्तों, आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सकामोटो डेज। यस, दिस इज द न्यूली रिलीज्ड एनिमे इन 2025 जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ, मुझे पता है मैं थोड़ी लेट हूँ, बहुत लेट हूँ, बट टेंशन नॉट, हम इस सीरीज को बहुत जल्द डिटेल में कवर कर लेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरुआत में हम एक मैचो मैन को देखते हैं जो कि अपने हाथों में वेपन्स लिए कुछ लोगों की तरफ बढ़ रहा था। क्योंकि उनकी संख्या उससे बहुत ज्यादा थी, इस वजह से वो डिसएडवांटेज में था। वो अकेले ही सभी गार्ड्स को बहुत ही ब्रूटली और स्मूथली मारे जा रहा था और कुछ ही पलों में वो उन सभी का सफाया कर देता है। फिर नैरेटर द लेजेंडरी असैसिन साकामोटो टारो के बारे में बताने लगता है, जो कि ओल्ड एरा का नंबर 1 असैसिन हुआ करता था। पर एक दिन स्टोर में उससे एक लड़की से प्यार हो जाता है, जिसके बाद वो अपना असैसिन जॉब छोड़ उस लड़की से शादी कर एक बच्चे का बाप भी बन जाता है। और देखते ही देखते वो 9 महीने का प्रेग्नेंट हो जाता है। गेंडे जैसा मोटा हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइमलाइन में, जहाँ एक लड़का दुकान के सामने खड़ा उससे घूरे जा रहा था। तभी हमें उस स्टोर के अंदर साकामोटो बैठा नजर आता है। मतलब ये दुकान तो हमारे अंकल साकामोटो की ही दुकान थी। स्टोर के अंदर एक शरारती बच्चा कूदे जा रहा था कि तभी अचानक उसके बैग से इंक निकल के सामने के आदमी के पैंट पे गिर जाती है। वो आदमी उस बच्चे को पकड़ के मारने ही वाला था कि तभी साकामोटो उसे गर्दन पे पेन घोंप देता है। बट ये सिर्फ साकामोटो की एक इमेजिनेशन थी। पर तभी पीछे से उसी लड़के की आवाज आती है जो साकामोटो के इनर थॉट्स रीड कर उसे अप्राइज कर रहा होता है कि तभी साकामोटो अपने एक ही हमले से उसके सर फोड़ देता है। पर ये भी साकामोटो की एक इमेजिनरी विजन थी। वो लड़का अपना नाम शिन बताए साकामोटो को अब उनके पुराने दिन याद कराने लगता है, जिसमें वो दोनों साथ में काम करा करते थे। साकामोटो उसके साथ बाहर आनुइस खाते बात करने लगता है, जहाँ शिन मानने को तैयार ही नहीं था कि साकामोटो ने अब असैसिन का काम छोड़ दिया है। जिसके बाद शिन एक सिगरेट लाइट अप करने जाता है, पर तभी बिजली की रफ्तार से साकामोटो उस सिगरेट के 2 टुकड़े कर शिन को पीछे के नो स्मोकिंग बोर्ड की तरफ इशारे करने लगता है। तभी शिन रियलाइज करता है कि भले ही साकामोटो अब 9 महीने का प्रेग्नेंट हो चुका है, बट उसकी रफ्तार अभी भी पहले जैसी ही है। तभी वहाँ एक आदमी साइकिल पे आ साकामोटो को ग्रेट कर उससे मदद मांगने लगता है, जो देख शिन को लगता है कि साकामोटो अभी भी चोरी छुपे असैसिन्स का काम करता है। बट साकामोटो उससे मुंह पे मुंह देता है। साकामोटो को नेबरहुड में सबकी मदद करते हुए देख शिन डिसअपॉइंटेड हो जाता है। उसको सुनाकर वह वहाँ से चला जाता है। फिर हम पार्किंग लॉट का सीन देखते हैं, जहाँ शिन कार में बैठ साकामोटो के साथ दोबारा काम करने के बारे में सोच खुश हो रहा था। तभी शिन को उसके बॉस का कॉल आता है, जो कि डेस्परेटली साकामोटो को मारने पे तुला हुआ था, जो शिन के अभी तक मिशन को पूरा ना करने के लिए उसको खड़ी खोटी भी सुनाने लगता है। फिर हम रात में शिन को देखते हैं, जो बिस्तर पे लेटे अपने और साकामोटो के पिछले दिनों को याद कर खुश हो रहा था। और वो फैसला करता है कि वही साकामोटो को चैन की नींद सुला देगा, वरना उसका बॉस किसी और को ये काम सौंप देगा। अगले दिन सुबह शिन दोबारा से स्टोर आ जाता है, जहाँ साकामोटो की वाइफ उससे ग्रेट करती है, बट शिन कोई जवाब ना देते हुए अंदर चला जाता है। स्टोर के अंदर आते ही शिन साकामोटो पर हमला कर देता है, पर साकामोटो तो अपने मुंह में रखे कैंडी से ही उस बुलेट को डिफ्लेक्ट कर शिन का ध्यान भटा देता है और शिन पर प्लेइंग बॉल से ही खतरनाक हमला करने लगता है। शिन उन सभी से बचकर काउंटर अटैक करने ही वाला था कि इतने में ही साकामोटो उसे पीछे से आकर उसको जोरदार लात मार के बेहोश कर देता है। और कुछ वक्त बाद शिन को होश आता है, जहाँ वो खुद को साकामोटो के घर में ही पाता है। फिर शिन साकामोटो के फैमिली के साथ बैठ डिनर करने लगता है, जहाँ उसके ख्याल से शायद उन्होंने खाने में जहर मिलाकर शिन को मारने की प्लानिंग करी होगी। फिर शिन खाना खाने लगता है, जिसके पहले निवाले में ही उसको घर का स्वाद और वही प्यार महसूस होता है जिसकी उसे इतनी वक्त से तलाश थी। और शिन भी अभी तक समझ चुका था कि साकामोटो के असैसिन काम को छोड़ने की असली वजह क्या थी। डिनर के बाद वो साकामोटो को शुक्रिया करके वहां से जाने लगता है कि तभी साकामोटो उसके पीछे लगे हुए पोस्टर की तरफ इशारा करते हुए, जिसमें कम अगेन लिखा हुआ था। शिन इस बात का कोई जवाब ना दिए वहां से चला जाता है। बॉस के पास जाते ही बॉस साकामोटो के बारे में पूछता है, जिसमें बिना वक्त गवाए शिन घुटनों पर बैठ उससे साकामोटो को छोड़ने की रिक्वेस्ट करता है। यहाँ तक वो उसके बदले खुद की जान तक देने को तैयार था। बट एवरेज साउथ विलेन की तरह वो शिन के बाद साकामोटो को भी मरवाने की बात सोच रहा था। बट The twist is our Shin is a mind reader. मीन्स वो सुहानी शाह जैसे किसी का भी माइंड रीड कर उसकी मन की बात जान जाता है। शिन उसका प्लान सुनते ही उन पर हमला कर देता है, जिसके काउंटर अटैक करते हुए वो सब मिलकर शिन को मारने पे लग जाते हैं। फिर हम साकामोटो को देखते हैं, जो स्टोर में बैठा ये सारी बातें सुन रहा था।
फिर उसके कैश काउंटर के नीचे लगे एक बटन को दबाते ही 3 लार्ज वेपन शेल्फ्स बाहर आ जाते हैं जिसमें हथियारों का मेला लगा था। फिर हम वापस से शिन को देखते हैं जो उन सब से अकेले ही जूझ रहा था। शिन बहुत आराम से उन सबको पेले जा रहा था कि तभी ऊपर से एक बंदा उस पर मिसाइल फेंक मारता है जिससे शिन को गहरी चोट आती है। यहाँ तक उसके पास अब बस एक ही बुलेट शेल पड़ी हुई थी। सिचुएशन को समझ वो भागने की कोशिश करता है पर तभी उसके पैरों में एक बुलेट लगती है। इतने में ही सभी दुश्मन उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो शिन को मारने ही वाले थे कि पीछे से साकामोटो आकर 3 बंदों को इंस्टेंट इलेक्ट्रिक शॉक से बेहोश कर देता है। समय ना गवाते हुए साकामोटो अपनी चॉपस्टिक्स की मदद से बुलेट्स को रोक 14-15 बंदों को तेजी से पेल देता है। जो देख बॉस हड़बड़ी में 2 पंटरों के साथ साकामोटो पर हमला करने वाला था, पर उनके कुछ कर पाने से पहले ही साकामोटो नाइफ की मदद से उन सभी के सेफ्टी स्पॉट पर हमला कर खत्म कर देता है। दूसरी तरफ हम शिन को देखते हैं जो साकामोटो की करंट फाइटिंग स्टेट देख हैरान वही बैठा था। तभी साकामोटो शिन के पास उसके हथियार में छुपाए हुए अपने ट्रांसमीटर को बाहर निकालता है जिससे वो उसे ट्रैक कर पा रहा था। फिर शिन साकामोटो से माफी मांग शायद छोड़ने की बात कर ही रहा था कि साकामोटो उसे अपने शॉप का एप्रन दे उसे काम पे रख लेता है। अगले दिन शिन साकामोटो के स्टोर में काम पे आ जाता है जहां वो सभी कस्टमर्स को उनकी जरूरत का सामान बोलने से पहले ही दे रहा था ड्यू टू हिज माइंड रीडिंग एबिलिटी। तभी वो शैतान बच्चा उसे परेशान करते हुए उसकी पुरानी जॉब के बारे में पूछने लगता है जिसमें शिन के कुछ बोलने से पहले ही साकामोटो उसे मारने की धमकी देने लगता है। जो सुन शिन उस बच्चे को सोसाइटी क्लीनर होने का झूठ बोल अपने काम पे लग जाता है। और इसी के साथ हम साकामोटो डेज का एपिसोड 1 भी पूरा होता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा और सायोनारा। अंकिता, मैं तुम्हारे लिए दरवाजे पर चढ़ सकता हूँ। अच्छा? दूध के बदले पानी पी सकता हूँ। अरे ये तो कोई भी कर लेगा। रॉड में तेल लगाकर क्या? उस पर चलकर दिखाओ। अच्छा, हाँ वो तो कोई भी कर लेगा, मैं करके दिखाता हूँ। देखो ये, अरे नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, अरे बहुत ऊंचा है, लग जाएगी, गिर जाऊंगा। मुझे कोई तो बचा लो यार। अरे यार, ये अंकिता के चक्कर में लटक गया यार। मैं आज से कभी नहीं करूंगा किसी से भी प्यार, भले मंजुलिका बोले अमी जे तुम्हार। अरे यार नहीं, गिर ये मंजुलिका कौन है? अबे गधी, राइमिंग के लिए बोला वैसा। यहाँ मेरी जान जाने को है और तुम्हें मुझ पर शक हो रहा है। ए अंकिता, मारूंगा तुझे पी के बोर्नविटा।